नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुनो कहानी में। मैं गायत्री शुक्ला आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज़ादी से संबंधित एक छोटी सी प्रेरक कहानी लेकर आई हूँ। वास्तव में हम आज़ादी का अर्थ समझते हैं। एनजीओ के 4 युवा कर्मचारी मित्र एक ढाबे में चाय नाश्ते के लिए रुके। वे अपनी बातों में मशगूल थे कि अचानक एक कप टूटने की आवाज़ आई और वे चौंक कर पीछे पलटे। उतने में ही ढाबे का मालिक बहुत बुरी तरह से एक महिला पर बरस पड़ा। देख के काम करने नहीं आता, कर दिया ना नुकसान, आए दिन का नाटक है, साफ करो इसे। वह बुजुर्ग महिला लगभग 60 वर्ष की होंगी। उनकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि इतने सारे युवाओं के बीच, अपने बेटों की उम्र के या अपने पोतों की उम्र के लोगों के बीच उन्हें अपमानित किया जा रहा था। वो धीरे धीरे कांच के टुकड़े उठाने लगी। इन चारों मित्रों में बाकी 3 पुनः अपनी बात में लग गए, लेकिन एक युवक नीरज जाने क्यों अशांत हो गया। अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह लगातार उस बूढ़ी अम्मा को देखे जा रहा था। किस तरह से वो धीरे धीरे कांच के टुकड़े बिन रही थी। हो सकता है उन्हें चोट भी लग सकती थी। उसका मन न माना। वह मालिक के पास गया और उसने कहा, मैं इस अम्मा जी से मिलना चाहता हूँ जो अभी यहाँ सफाई कर रही थी। मालिक को लगा नया खून है, जोश है, जाओ जाओ मिल लो। वह जैसे ही अंदर गया और अम्मा जी से बात करनी चाहिए, वो घबरा गई, जाने क्या हो गया, और सहमते हुए आंचल में मुंह छुपाने लगी। नीरज ने प्यार से उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अम्मा जी आप यहाँ क्यों काम करती हैं? ये आपकी उम्र नहीं इस तरह काम करने की। वह रोने लगी। उसने कहा, अगर काम ना करूं तो पेट कैसे भरेगा? मेरा बेटा शराबी निकला और उसने शराब पीकर, जुआ खेलकर सब कुछ तहस नहस कर दिया। इससे उसने कुछ कर्ज भी लिया हुआ था। जब वो स्वयं चुका ना सका तो मुझे यहाँ लाकर छोड़ गया कि मैं काम करूं और इसका कर्जा उतारूं। तब से मैं यहाँ काम कर रही हूँ। लेकिन अम्मा, आपको उसका कर्ज उतारने की क्या जरूरत? जिसने कर्ज लिया वही चुकाए ना। बेटा, माँ हूं ना, क्या करूं? वो तो चुका सकता नहीं। अपना परिवार पाल ले वही बहुत है। पास ही घर है, मन होता है तो देख आती हूँ। अब तो उस युवक को और भी क्रोध आया। उसने कहा, मुझे अपना बेटा बनाओगी? मेरे साथ चलोगी? अम्मा पहले तो खुश हुई, फिर लगा शायद कोई काम होगा। उसने कहा, बेटा क्या काम करना होगा वहाँ? युवक ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा बस आपको राज करना होगा। मैं एक रोटी बैंक चलाता हूँ। हमारी संस्था दिन भर रोटियाँ बनवाती है और रात में उन गरीबों, फुटपाथ में सोने वालों को देती हैं जो खा नहीं सकते पेट भर भोजन। हमारा उद्देश्य है कि कोई भी भूखा ना सोए। बस आपको करना यह है कि जहाँ पर ये काम हो रहा है आप वहाँ बैठिए और उन्हें गाइड करिए, सलाह दीजिए, क्योंकि आप इतनी अनुभवी जो हैं। अम्मा ने तो इतनी कल्पना ही नहीं की थी कि कभी कोई उन्हें इतना सम्मान देगा। वो झट तैयार हो गई उसके साथ चलने के लिए। फिर अचानक ख्याल आया कि नहीं नहीं, मालिक मुझे जाने ना देगा। उसने कहा, पैसा जो चुकाना है। युवक उसकी बात भाप चुका था। उसने जाकर के मालिक से बात की, जितना पैसा बनता है कर्ज का वो मैं दूंगा, और उसके अलावा अम्मा से जो नुकसान हुआ वो भी मैं दूंगा। मालिक ने 5 के 10 ले लिए, 5,000 के 10,000, और कहा, ले जाओ। वैसे भी इस बुढ़िया से अब काम तो होता है नहीं। नीरज बहुत खुश था कि आज उसने अम्मा को आज़ादी दिलाई।
लेकिन बात अभी समाप्त नहीं हुई थी। अम्मा दिन भर की भूखी प्यासी थी। उसने अम्मा से कहा, आज तुम यहाँ बैठकर चाय पियो, नाश्ता करो। भूख तो लगी ही हुई थी, सो वह वहीं पास में नीचे ज़मीन पर बैठ गई अपनी चाय का प्याला लेकर। नीरज ने हाथ पकड़कर अम्मा को टेबल में बैठाया और चाय नाश्ता कराया। सकुचाते हुए अम्मा टेबल में बैठी आंचल से आंसू पोंछे जा रही थी। आज उसने आज़ादी का अनुभव किया था।